टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने 1 से 60 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और उसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ से 61 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो क्लास स्टार्ट करता है। जो अभी आने वाली इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, उससे रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन, मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम इज नाउ। मतलब रन समय में मेमोरी आवंटन को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, उसे जाना जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एक एल्गोरिथम के आरेख और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है। मतलब जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। विच टर्म रेफर टू स्मॉल फ्लैटिंग एरर सिस्टम दैट एक्यू डू टू अननोन क्वेस्ट। मतलब अज्ञात कारणों के कारण होने वाली प्रणाली में एक छोटी एक क्षणभंगुर त्रुटि को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है। जो त्रुटि होती है वो किस शब्द से, तो उस त्रुटि को क्या कहा जाता है, उस त्रुटि के किस शब्द से, वो होता है ग्लिच। क्या होता है? ग्लिच। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। चेक में मौजूद विशेष जानकारी को स्कैन करता है। मतलब जो चेक होता है, तो यहाँ पे चेक के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है MICR। क्या यूज किया जाता है? MICR, मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो इसका जो सही आंसर होगा 64 का जो होगा वो होगा सेकेंड। बारकोड जो होता है ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब प्रोडक्ट की जो आपको डिटेल देखनी हो, जल्दी जल्दी जो बिल जनरेट होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। OCR जो होता है ये करेक्टर को स्कैन करता है, ओनली फॉर टेक्स्ट जो होता है करेक्टर को स्कैन करने के लिए। और ये जो होता है मार्क को स्कैन करने के लिए, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आंसर शीट चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? OMR का यूज किया जाता है। एक कीबोर्ड की शॉर्टकट की जिसका उपयोग अक्सर एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए किया जाता है। मतलब आपको यूज करना है सेलेक्ट द एंट्री द कॉलम इन एक्सेल। मतलब कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंप्लीटली कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो की जाती है कंट्रोल के साथ स्पेस। क्या यूज की जाती है? कंट्रोल के साथ स्पेस। एक स्लाइड पर विभिन्न तत्वों के डिजाइन और प्लेसमेंट को संदर्भित करता है। मतलब यहाँ पे रेफर टू डिजाइन प्लेसमेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑन द स्लाइड। स्लाइड के अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे जो भी एलिमेंट वगैरह होता है, डिजाइन का प्लेसमेंट जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वो कौन सा व्यू होता है। तो जो व्यू होता है उसे बोलते हैं हम स्लाइड लेआउट व्यू। कौन सा व्यू है? स्लाइड लेआउट। एक डेटा की मात्रा जो एक स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज माध्यम से कंप्यूटर के प्रति सेकंड में स्थानांतरित करता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है डेटा ट्रांसफर रेट। क्या कहा जाता है? डेटा ट्रांसफर रेट कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। मतलब किसी दस्तावेज में पाठ की रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ये वर्टिकल स्पेस बोला है। अब वर्टिकल स्पेस होता है तो उसमें क्या होता है, वर्टिकल स्पेस इस फॉर्मेट में, जैसे ये कोई लाइन होती है तो ये वाला जो स्पेस होता है उससे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। अधिकांश समय क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर की किस प्रकार के कंप्यूटर होता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है वो किस प्रकार के कंप्यूटर होता है? तो वो जो कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर। PD का मतलब होता है यहाँ पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक प्रकार का अनूठा संकेत है जो कंप्यूटर को दिखाने के लिए भेजता है जैसे डेटा सफलतापूर्वक प्रसारित किया गया है। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है इज टाइप ऑफ यूनिक सिग्नल दैट कंप्यूटर सेंड सो दैट डेटा हैज बीन ट्रांसमिटेड सक्सेसफुली। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो यूज होता है वो यहाँ पे ACK, एक्नॉलेजमेंट जो होता है। तो इसका सही आंसर होगा A, सेकेंड, ACK।
संसार नेटवर्क के मार्ग के बारे में जानकारी संग्रहित करता है, मतलब स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द राउटिंग पाथ द कम्युनिकेटिंग नेटवर्क। तो जो नेटवर्किंग जो कम्युनिकेट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं गेटवे। क्या बोलते हैं? गेटवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल यूजर मैनेज द अकाउंट ऑन डिवाइस रिमोटली। रिमोटली जो डिवाइस जो यूज किया जाता है, रिमोटली डिवाइस जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अपने टैलेंट के रूप में। टैलेंट से क्या होता है? दूरस्थ कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो सही आंसर होगा इसका 4। इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी यूज द स्टोर डेटा। मतलब सेकेंड जनरेशन में जो प्राइमरी मेमोरी में जो यूज हो जाता स्टोर डेटा, वो दूसरी पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता था? जो मेमोरी थी वो थी मैग्नेटिक कोर। कौन सी मेमोरी थी? मैग्नेटिक कोर। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। तो मोबाइल में जो है, मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तरह के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? वो किया जाता है WAP। कौन सा प्रोटोकॉल? WAP। विच एक्शन यूज द डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड द मिनी टूल बार। ये कह रहा है संदर्भ मेन्यू और मिनी टूल बार को प्रदर्शित करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है राइट क्लिक। किसका यूज किया जाता है? राइट क्लिक का। इज ए स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा किस में यूज किया जाता है? वो किया जाता है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपके 20 GB से करीबन 4 TB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा 76 का सेकेंड। 77 वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग किए गए टेक्स्ट के रूप में बढ़ाने में मदद कर सकता है। मतलब ये कह रहा है कैन हेल्प द इनहेंसिंग लुक द टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वर्ड आर्ट। क्या यूज किया जाता है? वर्ड आर्ट। तो सही आंसर होगा इसका 5। इज एन एक्सपेंशन विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सेल। मतलब एक अभिव्यक्ति जो एक सेल की वैल्यू की गणना करता है। तो सेल की वैल्यू की गणना कौन करता है? वो करता है फॉर्मूला। क्या करता है? फॉर्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लेन देन और मॉनिटर और रिकॉर्ड करता है? तो ये कह रहा है द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मॉनिटर एंड रिकॉर्ड कंप्यूटर ट्रांजेक्शन। तो जो करता है उससे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है ऑडिट कंट्रोल। क्या कहा जाता है? ऑडिट कंट्रोल कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में उनके इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा में अनधिकृत परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है डेटा डाइडिंग के रूप। सही आंसर होगा 4th नंबर। व्हाट इज द शॉर्टकट की द फाइंड एंड रिप्लेस। मैंने पहले भी बताया था फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H। ओनली फॉर रिप्लेस की पूछे तो भी Ctrl+H। यदि ओनली फाइंड की पूछे तो क्या ध्यान रखना है? कंट्रोल के साथ F। तो इसका सही आंसर होगा 3rd। Ctrl+F जो होती है वो फाइंड की होती है। Ctrl+R जो होती है अलाइन राइट की होती है, अलाइन राइट। और Ctrl+H जो है अपने रिप्लेस की होती है, और कह सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। 82 द लॉजिक गेट द क्लासिफाइड द हाउ मैनी टाइप। तो लॉजिक गेट के कितने प्रकार होते हैं? जो होते हैं 7। कितने? 7 प्रकार होते हैं। टू क्विकली ओपन फाइल डिस्प्ले द लिस्ट योर रिसेंटली फाइल एंड प्रेस। किसी फाइल को जल्दी से खोलने और अपने हाल ही में फाइल की सूची को प्रदर्शित करने के लिए दबाया जाता है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल के साथ O। कौन सी की? Ctrl+O। Ctrl+L का मतलब होता है अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। और Ctrl+W से होता है करंट विंडो क्लोज। करंट विंडो क्या कर सकता है? क्लोज कर सकता है। आपराधिक कंप्यूटर को हटाए गए क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता को एक कानून प्रवर्तक विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे आप किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है किस रूप में? इसे जाना जाता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के रूप। सही आंसर होगा इसका 4th नंबर। किसी ऑफिस 2013 वर्ड टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड 2013 का जो एक्सटेंशन है वो है .docx। सही आंसर होगा इसका B।
टीसीपी और यूडीपी ओसीआई मॉडल के किस परत पर रहते हैं? मतलब टीसीपी और यूडीपी जो है ओसीआई की किस लेयर पे काम करते हैं ये? तो ये जो काम करते हैं ओसीआई की कौन सी लेयर है? वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सही आंसर होगा 86 का डी। एक कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम होते हैं और विशेष अनुप्रयोग के उपयोगकर्ताओं को बजाय सामूहिक रूप से एक बड़े समूह की जरूरतों को पूरा करता है, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जिन रूप में जाना जाता है उससे कहते हैं इंटरप्राइज सर्वर। क्या कहा जाता है? इंटरप्राइज सर्वर। कंप्यूटर मेमोरी नॉर्मली मेजर, कंप्यूटर की मेमोरी आमतौर पर किस में मापी जाती है? तो ये जो मापी जाती है किस में मापी जाती है? मेगाबाइट में। आमतौर पर किस में कैलकुलेट की जाती है? मेगाबाइट। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है? वो होता है 32 बिट का। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। एक नेटवर्किंग डिवाइस जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है, और ये जो डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है उससे हम क्या कहते हैं? वो कौन सा डिवाइस? राउटर। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।